Assalamu alaikum. Welcome back to Debrief. Today we have Sarmad Ahsan over here. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. And Yusra Murtaza. हेलो. कैसी हैं Yusra? ठीक, आप कैसे हैं? I'm good. So let's start with discussing the comments. आप लोगों ने comments खोले? Yes, जी. I have it here. So do you have anything to share with us from the last debrief? Not really. दूसरा का मीम बनाया हुआ है लोगों ने. I mean, जान के नहीं बोला था. And it's not like my तकिया कलाम उस तरह से. मैं ठीक है बोलती हूँ ज़्यादा that time. Yeah. Really? अच्छा. Yeah, but उस तरह से वो कल बस randomly वो conversation उस तरह से आ गया था and we will. You know what we should do? We should like monetize this. उस तरह से की t-shirts बनानी चाहिए. We are going to build a merch out of this. Yes. आपका स्लोगन बन गया. अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं सरमद भाई why Yusra are you leaving और Yusra को फायर कर दिया आपने पाकिस्तान नाउ से. युसरा हमने फायर नहीं किया. युसरा हैज़ अ लॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान नाउ. वो डिब्रीफ पे आती रहती हैं टाइम एंड अगेन बट शी हैज़ अदर प्रोजेक्ट्स दैट शी इज़ वर्किंग ऑन. तो फायर नहीं किया, वैसे कर देना चाहिए. Also, there was another comment that said, "No offense, Yusra acted as a host and guest simultaneously. She could do debrief all alone." वैसे कल की debrief के अंदर ऐसा ही लग रहा था that Yusra was talking to. Do you guys think I should have my own podcast? Oh, for sure. लेकिन वो सिर्फ स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए फिर. नहीं पता होस्ट इज तो हम बड़े लूजली टर्म इस्तेमाल करते हैं होस्ट का, क्योंकि वो बेसिकली होता है कि somebody who start जो स्टार्ट करेगा, वरना कॉन्वर्सेशन में तो सारे उसी तरह से पार्ट इट्स लेते नॉट हैं. सपोज्ड टू बी कि होस्ट नहीं बोलेगा और गेस्ट बोलेंगे, बट इट्स लाइक वेरी सब बोल रहा होता है जिनको जिस बारे में पता है वो अपने राय दे सकता है उसके अंदर. So हाँ, ऑलमोस्ट इसी तरह से थे. मेनली कमेंट्स तो मेरे उस तरह से थे. बाकी अच्छा, एक कमेंट है, इट वुड बी गुड इफ यू गाइस पुट डिस्क्लेमर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच डिस्कशन व्हिच स्टेट्स दैट यू share here your opinions and they may lack some knowledge on it, encouraging the viewers to do their own research, blah blah blah. यानी हम experts नहीं हैं, ठीक है. yeah. तो उस पे है कि डिब्रीफ का जो फॉर्मेट है ना, वो है ही ये कि रेगुलर पीपल का क्या ओपिनियन है, जी, sort of get their feedback कि वो क्या हो रहा है दुनिया में, उनके क्या if they're aware of what's happening in Pakistan and world, and उनकी क्या जो है opinions on this matter. तो हमारे पास कभी कभी होते हैं क्या नाम है, एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, तो रिसर्च जर्नलिस्ट आ जाते हैं, बट मोस्टली हमारे आर नॉन एक्सपर्ट्स टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर ईदर ट्रेंडिंग और इन द न्यूज़. बिल्कुल. तो ये जो है हमारा डिब्रीफ का फॉर्मेट ही है. तो इफ सो डिब्रीफ यू कम टू फॉर just to hear our conversations, right? Yeah. For actual knowledgeable content, you watch our other videos. वो well research होती है, उस पे काम होता है, so बाकी सारा वो होता है. बिकॉज debrief we are doing on a run time thing ना, तो उसमें इस तरह से होता है कि sometimes you are not properly informed. properly informed का क्या मतलब होता है कि आपके 360 सारे एंगल्स उसमें कवर्ड हो. we try to be informed और हम उसमें पढ़ते हैं और हम अपनी तरफ से जितना हम हो सकता है उसको ऐड करने की कोशिश करते हैं, बट समटाइम्स बिकॉज क्योंकि हम उस चीज़ों पे एक्सपर्ट्स नहीं होते, हम उस तरह से एनालाइज नहीं कर सकते रिगार्डलेस हम उस पर कितना पढ़ लें. हमें उस तरह से बारीकियाँ नहीं समझ में आती हैं उस टॉपिक की. कि उसके लिए हमारे पास नॉलेज बैक एंड पे भी मौजूद होनी चाहिए, दैट वी शुड बी फॉलोइंग इट कि अगर हम थ्रू आउट, क्योंकि वही बात आ जाती है कि अगर आपके पास प्रीवियस नॉलेज पिछली किसी भी चीज़ की मौजूद नहीं होगी तो आप उसके बारे में भले ही आप आज पढ़ लें, कल पढ़ लें, 2 दिन पढ़ लें, तो यू वोंट बी कॉल्ड एन एक्सपर्ट ऑन इट. सो या जैसे I'll give you my example कि अब कोई मुझसे अफगानिस्तान के बारे में कोई पूछता है ना, तो मुझे बहुत नॉलेज है because I've worked on so many videos and Mariam and Afira have assisted us. हाँ, वो नॉलेज आपका 3-4 महीने बिल्ड हुआ है ना, बिकॉज यू वर्कड ऑन अफगानिस्तान. तो वो इतना accumulate हो गया कि अब मैं तबसरा कर सकता हूँ, बट ऑन अदर टॉपिक्स ऐसा नहीं है मेरा नॉलेज बिल्ड हुआ है. बेसिकली अगर हम वैसे ही देखें और इस फॉर्मेट को देखें, इट्स फॉर द जेन जीज, तो जस्ट बिकॉज द टॉपिक इज ट्रेंडिंग वी आर नॉट इन्फॉर्म्ड ऑन इट उस तरह से ना, बट हम डिस्कोर्स करते हैं टू गेट इन्फॉर्मेशन. और काफ़ी ऐसा होता है कि कमेंट्स में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है कि दे टेल अस कि भाई नहीं, ये जो आपने बोला है वो गलत है. आई रियली लाइक दैट कि हाँ अच्छा, फिर देन आई लुक इनटू इट, मैंने कहा अच्छा तो ये मसला है. तो इसमें कमेंट्स रियली हेल्प मी. इसमें सीखने को मिलता है आपको कि यू कैन बी रॉन्ग एट मैनी टाइम्स और कभी आप सही भी होते हैं. सो इट्स जस्ट लाइक लर्निंग कि कभी आप सीखते हैं, कभी आप सिखाते हैं. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो लेट्स गो ऑन टू आवर फर्स्ट आई गेस टॉपिक. उससे ही रिलेटेड है टेक्निकली
तो वो काफी 1-2 हफ्तों से वो ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, बट वी हैवंट टच्ड इट एज हाँ, बिकॉज वी डिडंट नो उसमें ना उस तरह से कि उसकी अंदर की क्या वो चेंजेस आ रही हैं, बिकॉज ट्रेंड तो कर रहा था कि DGISI अपॉइंट होने वाले हैं, और पहले एक नाम भी सामने आया था, एंड आई रिमेंबर वी वर प्रेपिंग फॉर डीब्रीफ उस दिन, एंड वो सामने आया, बट वी weren't श्योर कि उसमें हमने क्या कहना है, तो वी डिडंट डिस्कस। लिटरली मेरा ये लफ्ज़ है, इसमें हम क्या तबसरा करेंगे। हाँ, इसमें हम क्या तबसरा कर मतलब सकते एक हैं। बंदा निकल गया, दूसरा बंदा अपॉइंट हो गया, व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट दैट? पर वो नहीं हुआ है ना, दैट्स द प्रॉब्लम। व्हाट इज द न्यूज़ यूसरा? न्यूज़ इज़ के लॉट ऑफ पीपल, जो कि उन्होंने देखा होगा कि ट्विटर पे भी, डॉन पे भी काफ़ी आर्टिकल्स आ रहे हैं कि DGISI वाला जो कीवर्ड है हर जगह सर्च हो रहा है उस तरह से। तो पहले न्यूज़ आई थी दैट दिस पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट ISI चीफ, उस तरह से, बट कुछ उस तरह से फिर बोला मैंने। हाँ, तो खैर ये हुआ कि फिर कुछ दिनों बाद खबर आई दैट के द नेम हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड येट, देर स्टिल डिसाइडिंग कि अभी कौन होगा, फिर कोई और नाम सामने आया। तो एक न्यू डॉन के ऊपर एक पूरा आर्टिकल है जिसमें पूरी टाइमलाइन लिखी हुई है कि हाउ दे बैक एंड फोर्थ दे आर गोइंग उस तरह से, एंड द मिलिट्री एंड द सिविलियन उसमें क्या वो किस तरह से उनके ओपिनियंस हैं। बट द थिंग इज़ कि वी डोंट नो कि प्रोसीजर क्या होता है फॉर एन अपॉइंटमेंट ऑफ सच पर्सन, के अंदर क्या डिसाइड होता है, किस तरह से लाइन अप होते हैं, किस किस का से होता है, क्या लॉफुल है क्या अनलॉफुल है, उस तरह से। तो वी डोंट नो अबाउट इट, इस वजह से हम उस पर कुछ कह नहीं सकते। So if it's only about reporting what's coming on the headlines, तो वो we can tell कि अच्छा ISI चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर ये अबाउट क्या कहते हैं, हम इसके अंदर ये बता सकते हैं कि हुआ क्या है, हम ये इसके अंदर ऐड ऑन नहीं कर सकते कि मतलब कि अंदर की अंदर की क्या सिचुएशन चल रही है। Because right now honestly speaking we are very uninformed on this thing, because we don't know कि इसको एनालाइज के इसमें पॉलिटिकल क्या चीज़ है, लाइक द ऑपोजिशन पार्टीज आर यूजिंग इट उस तरह से कैंपेन में, एंड इसमें क्या चीज़ मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स बेसिकली जिसके ऊपर डिसीजन मेकिंग ऑफ अपॉइंटिंग द न्यू DGI। हाँ, और उनकी प्राइम मिनिस्टर की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मीटिंग्स हो रही हैं उस पर, एंड दे आर कमिंग अप कि वो किस तरह डिसाइड करना है। आई गेस one of these two wants के जो DGISI हैं जो हैं वो अपना टेन्योर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, बट फॉर दैट यू हैव टू मेक दिस डिसीजन बिफोर कुछ महीने पहले कि ये एक्सटेंड होने वाला है या नहीं होने वाला। तो अब बिल्कुल इस लास्ट टाइम मिनट पे किस तरह से होगा, कौन से लोग, कौन बनेगा नहीं बनेगा, तो अभी डिसीजन इट्स लाइक ए developing story. Yeah. The thing is कि this news has been dominated on the Dawn newspaper and Twitter, तो इसके अलावा मुझे कोई और न्यूज़ नज़र ही नहीं आ रही। हाँ, एंड वो यही हो रहा है पिछले आई गेस एक हफ्ते से तो ज़्यादा हो गए कि जब आप पेपर खोल रहे हैं तो द मेन फ्रंट न्यूज़ इज़ DGISI वाली चीज़ कि अब ये हो रहा है और अब वो हो रहा है, बट we don't know ना procedure उस तरह से। I'm not an expert. Neither. I bet Afira would have some opinions on it. Yes. That's why I wanted कि अगर Afira बैठी होती, unfortunately she couldn't come आज। तो हम उस पे जा सकते कि she could have tell us कि वो security वाली national insights about these things. Yeah. तो वो So we'll move on to the second story, which is basically Yusra की बहुत favorite story. It's all about his Squid Game. So Squid Game के I haven't watched it completely, so ये उस तरह से नहीं है कि we are going into the plot of it, we are going into the numbers or stats वाली चीज़, क्योंकि मैं सुबह उठी and when I got to know कि I'm on debrief, तो मैंने Netflix, she said what's the safest place to go to, तो मैं Instagram पे चली गई थी and मैं वही खोल रही हूँ उस वक्त कि ना एक BBC पे आया हुआ था आर्टिकल जिस पे लिखा हुआ है कि how Squid Game has become the most watched Netflix series, और उसके 25 days के अंदर it received 111 million views overall, and इसमें वो वाले views भी काउंट हुए हैं जो 2 मिनट अगर किसी ने वो सीरीज ऑन की है तो वो व्यूज काउंट। मैंने देखा है टेक कंपनीज इस तरह बहुत यूज़ करती हैं स्टैट्स को इन्फ्लेट करने के लिए। आई रिमेंबर व्हेन
फेसबुक ने ऐसी हरकत की थी कि जब उनके अपने UI पे ना उन्होंने ऑटो वीडियो प्ले ऑन कर दिया था। व्हेन यू स्क्रॉल डाउन टू द वीडियो इज गोना प्ले ऑन इट्स ओन। तो वो बड़ा अनोइंग था कि भाई क्यों चल रही है, आई डोंट वांट टू सी द वीडियो। अच्छा पहले तो म्यूट भी नहीं होती थी, तो वो लाइक आवाज भी चलनी शुरू हो जाती थी। अब फिर आया कि अच्छा वो म्यूट स्टार्ट होती है, फिर यू कैन अनम्यूट इट। तो बाद में पता चला कि इट वाज ट्राइंग टू कम्पीट विद यूट्यूब, और वो दिखाने के लिए कि भाई ओ हमारे इतने व्यूज हैं, वीडियो व्यूज हैं, वी आर सो मच बेटर देन देम। या और वो ऑन फेसबुक फिर वो ट्विच के साथ भी कम्पीट करना चाहते हैं, फेसबुक गेमिंग का भी अलग है। लेकिन फिर इसके अंदर मेरे पास एक सवाल आता है आपके लिए कि हाउ आर वी गोइंग टू जज द व्यूज़ ऑफ अ नेटफ्लिक्स सीरीज़ जो कि इतनी बड़ी होती है और इतने सारे एपिसोड्स इसके अंदर होते हैं, तो हम उसको किस तरीके से जज करेंगे कि व्यूज़ फिर किस तरीके से काउंट करें? अगर वो 15 मिनट भी देखा गया या 20 मिनट, अगर वो 45 मिनट का है तो उसके अंदर हम लोग व्यू कैसे काउंट करें? वॉच टाइम, ठीक है। यूट्यूब ऑलरेडी ये कर रहा होता है कि वो आपकी व्यूज़ इस तरह, आई मीन व्यूज़ तो काउंट होता ही होता है, बट वो आपके मोनेटाइजेशन के लिए भी होता है। 10,000 वॉच टाइम, 10,000 आवर्स, सॉरी 4,000 वॉच आवर्स होता है, गेस पता नहीं उन्होंने चेंज कर दिया होगा। तो वही होता है कि अगर 1-2 सेकंड की आपकी वीडियोस बनाई हैं तो उससे ऐसा इतनी बेनिफिशियल नहीं होती कंपेयर टू बड़ी बड़ी वीडियोस होती है। तो वो आपके वॉच आवर्स में ज़्यादा जितने वॉच आवर्स होगा उतना एल्गोरिथम आपको पुश करता है कि वो इतना अच्छा कंटेंट के लोग इतनी देर तक मोनेटाइजेशन अच्छा, तो वॉच आवर्स से करे वो ज़्यादा बेहतर है। सो मूविंग बैक टू स्क्विड गेम। हाँ, तो सिंस इट्स रिलीज्ड ये US समेत वर्ल्ड वाइड हैज़ बीन इन द टॉप 10 लिस्ट और सब देख रहे हैं और उस तरह से। एंड ये जो स्टैट थी ना वो आई थी कि लास्ट ब्रिजिटन वाज द मोस्ट व्यूड नेटफ्लिक्स सीरीज, और उसमें आई गेस 81 और 82 मिलियन व्यूज़ उसको मिले थे 27-28 डेज में। बट इसके 25 डेज में इज़ लाइक 111, और वो हर बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो गया हुआ है एंड पीपल आर वॉचिंग इट। सो एक मैं आर्टिकल पढ़ी थी एंड वो उस आर्टिकल ने स्क्विड गेम को साइकोलॉजिकल उससे ऑब्सेशन से ना किया था, एंड द क्वेश्चन वाज दैट व्हाई वी आर सो ऑब्सेस्ड विद वाचिंग ह्यूमन सफरिंग। ओके, आई थिंक वी शुड बेसिकली टेल द प्लॉट अ बिट ताकि आइडिया हो जाए कि व्हाई इट इज। नो, वी आर नॉट गोइंग टू, मैंने भी अभी तक नहीं देखा, सो डोंट स्पॉइल इट, बस टाइम नहीं मिला अभी तक। आई एम नॉट स्पॉइलिंग इट, बट आई एम गोइंग टू गिव a small brief about it ke what the show is all about. So basically the show starts with a person who has a lot of kya kehte hain loans with him. So he goes on he's about to get on a train, तो उससे वहाँ पे एक बंदा मिलता है and he says के if they play a game and if you win the game you will get some money, ठीक है। तो they play a game and he won some money, ठीक है। तो ही गेव हिम हिज कार्ड कि अगर तुम्हें और इस तरीके के पैसे कमाने हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर हेयर एंड वी कैन मूव इट फॉरवर्ड। तो ही कॉल्स इट एंड वो क्या कहते हैं, दे टेक हिम टू अ प्लेस, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए होते, दे आर अराउंड 400 समथिंग पीपल ओवर देयर। तो दे प्ले गेम्स एंड इट्स अ गेम जिसके अंदर क्या कहते हैं लोगों को मार रहे होते हैं। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ह्यूमन सफरिंग वाली जो बात आई आपके पॉइंट आउट की थी, तो उसके अंदर वही इंस्पेक्शन आ रही है। तो आई थिंक कि उस पर आप बात कर सकते हैं कि वाई इज़ इट ह्यूमन सफरिंग को लोग क्यों मतलब इतना। द क्वेश्चन इज़ कि अगर मैं उसको इस साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन वाली चीज़ को भी देखूँ ना, तो नेटफ्लिक्स इस बात के लिए मशहूर है दैट दे नेवर गो इनटू प्रोड्यूसिंग एनी शो विदाउट चेकिंग स्टैट्स और डेटा। तो वो हमेशा देखते हैं कि इसकी डिमांड है या नहीं है, जॉनरास क्या क्या चल रहे हैं, अभी की पॉपुलर कीवर्ड्स क्या चल रहे हैं। एंड आई गेस विद मनी हाइस्ट और इस तरह के वो मनी रिलेटेड हाइस्ट रिलेटेड चीज़ें कि पैसा मिल रहा है और ये वाली सारी चीज़ें, और वो जो इनइक्वालिटी को चैलेंज कर रहे होते हैं शोज़, तो उसकी बेसिस पे दे न्यू कि इसकी मार्केट तो है। एंड क्योंकि अगर हम देखे जाए तो ये शो अभी नहीं लिखा गया था, ये शो 10-11 साल पहले लिखा गया था। यस, एंड नो प्रोडक्शन हाउस एक्सेप्टेड इट, और उसके बाद जाके 10 साल बाद नेटफ्लिक्स ने उसको लिया था बिकॉज राइट नाउ इट्स दी हाई डिमांड फॉर इट, क्योंकि मनी हाइस्ट आपको पता है मतलब वो एक कमेंट मैंने पढ़ा था उसके अंदर वहाँ पे लिखा हुआ था कि दैट इट्स सो बियॉन्ड इट्स क्या कहते हैं टाइम के, मतलब वो अपने टाइम से इतना आगे गया हुआ है दैट पीपल आर नाउ वांटिंग दैट, क्योंकि पहले मनी हाइस्ट और ऐसी चीज़ें आपको देखने को बहुत कम मिल रही होती थी, बट नाउ इट्स ट्रेंडिंग अ लॉट। सो या सो आई वुड लाइक टू ऐड के आई डोंट नो, इट्स माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, खैर मैंने ऐसे इतनी मूवीज़ देखी नहीं है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी कि पहले एक हॉलीवुड की जो है ना एक होल्ड था ऑन द वर्ल्ड कि वही हॉलीवुड की मूवी ये दिस एंड दैट,
वो आहिस्ता आहिस्ता होल्ड उनका कम होता जा रहा है, क्योंकि हॉलीवुड के ना एक स्पेसिफिक फार्मूलाइक मूवीज़ होती हैं. अब मैं वो फार्मूलाइक मूवीज़ देखो ना, मुझे आई कैन प्रिडिक्ट क्या होने वाला है, एंड आई डोंट एन्जॉय इट एनी मोर. So what I've noticed with, and I'm basing this on one movie that I watched, Korean movie, Parasite थी, जिसको Oscar भी मिला था, कि वो बड़ी unpredictable थी. It was like कि मैं क्या देख रहा हूँ, where is the story going? I had no, and it was brilliant the way it was done. So I think the world is opening up to different languages and different kinds of content. तो वो अब ना हॉलीवुड की थोड़ी सी हेजमनी अब आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश हो रही है, और दूसरे आपकी जो है फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो कर रही हैं. बट आई हैव अ थिंग टू ऐड टू दैट. जैसे दूसरा ने बोला कि शायद हमारी सोसाइटी जो है या फिर हमारी वर्ल्ड जो है वो ह्यूमन सफरिंग के शोज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रही है. आई वुड बिलीव दैट कि हमारी सोसाइटी सस्पेंस और थ्रिल को ज़्यादा कर रही है, क्योंकि एवरी एपिसोड यू गो ऑन इन स्क्विड गेम, the suspense become higher and higher and higher and higher and higher because it's a whole hierarchy of suspense. तो अब उसके अंदर वही बात आ जाती है कि आई बिलीव कि इट्स नॉट द ह्यूमन सफरिंग दैट दे आर लुकिंग इनटू, इट्स द सस्पेंस एंड द थ्रिल दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम इट. सो वो इतना सस्पेंसफुल होता है दैट पीपल फॉरगेट के दैट इज इट्स रियली ह्यूमन सफरिंग दैट दे आर वॉचिंग. आई ऑल्सो बिलीव कि नॉट जस्ट दिस ड्रामा, आप कभी भी कोई ड्रामा वो देखे ना वेयर पीपल कैन मेक ईजी मनी, कोई कैश, ये चीज़ें वैसी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इंटाइस कर रही होती हैं. तो फिर उसका नतीजा क्या हो रहा है, उसकी वायलेंट क्राइम्स, वो सारी चीज़ें वो बहुत उस तरह से इग्नोर कर दी जाती हैं कि यार करोड़पति इंडिया के अंदर कितना मशहूर होता है, क्योंकि because they can answer a few questions and they can win the money. you can write like how to make money in this way and इतने दिन में, और people will be watching that video उस तरह से. But इसमें ये था कि मुझे के ड्रामाज और उस पर जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी थी, जो कि मैं आपसे उस वक्त भी पूछ रही थी डीब्रीफ स्टार्ट होने से पहले, कि why do you think there is a interesting growing phenomena. मुझे लगता है कि जो आपने हेजमनी वाली बात की है ना, that is so true. हम वो चीज़ हम देखते भी वो थे, बट हम एक था कि हम रिलेट नहीं कर पाते थे कभी उन प्लॉट से, हमें वो कल्चर कभी भी अपना उस तरह से नहीं लगता था. बट के ड्रामाज में व्हेन आई वॉच्ड क्रैश लैंडिंग और मैंने उसका प्लॉट देखा, तो इट वॉज अ रोम कॉम बट स्टिल फेल्ट लाइक एन ईस्टर्न लव स्टोरी, जो कि हमें नहीं देखने को मिलती थी. वी वुड वॉच वेस्टर्न लव स्टोरी और ये. एंड विद स्क्विड गेम इसमें वो गेम्स खेली जा रही हैं जो हम बचपन में खेलते थे. हाइड एंड सीक इज व्हाट वी प्ले. अब उस हाइड एंड सीक को आप किस तरह ट्विस्ट कर दे रहे हो, दैट्स सेपरेट थिंग. तो वो जो एक्चुअली दिस वेरी वियर्ड थिंग दैट यू पॉइंटेड आउट, वो जो डॉल जो पीछे मुड़ के देखते, दैट वी यूज्ड टू प्ले इन आवर गलियां जब इंटरनेट नहीं होता था हमारे पास. बेसिकली उन्होंने, क्योंकि हमें वो गेम्स वो नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर रही हैं कि ओ समवेयर डाउन ये हमारा कल्चर भी है, ये हमारे, क्योंकि हम इनसे अब रिलेट कर सकते हैं. वो मार्बल्स वाले, वो मार्बल्स खेलने वाला, ये सारी नाउ इट साउंड्स वेरी interesting to me. I want to watch all that's of what it. I'm saying na, people can relate to it, that's why it's getting so trendy and log देखते इसी वजह से हैं because they can relate to it. और suspense, thrill, it all combines into a single show. और सबसे बेहतरीन चीज़ ये हो जाती है कि Netflix provides the entire show, मतलब एक ही दिन के लिए, मतलब आप देख लो, पूरे दिन ही देख लो, binge watch कर लो. तो मैंने किस तरीके से देखा था, I started on Saturday night. तो मैं 12 बजे स्टार्ट किया था and I completed it at 8 AM in the morning. I continuously watched it. Oh my God. Like आप उसके लिहाज से आप ये सोचे ना कि how much I was tired but I still watched it, like मुझे देखना है. That's how human mind works, because you cannot go on and keep on thinking about the suffering. and और ये शोज बनाए भी इसीलिए जाते हैं, जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल शोज होते हैं, दे आर क्रिएटेड इन अ वे कि आप एक ही सिटिंग में देखो. विद स्ट्रेंजर थिंग्स और विद ये वाला स्क्विड गेम और दूसरी सारी. दैट्स व्हाई मनी हाइस्ट के जो बेसिकली जो प्लॉट्स आए वो दोनों अलग अलग पार्ट्स के अंदर आए, इफ यू नोटिस. तो बिकॉज पीपल वुड वॉच द एंटायर सीरीज, तो दे वांटेड टू मेक extra cash about it, so they divided into 2 parts, and now the first part was released and now the second part is going to be released in November. So that's how it's working. But coming back to the popularity of Squid Game,
जो आप मुझे कहे थे ना कि वर्ल्ड वाइड इट्स अ वर्ल्ड वाइड थिंग, इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान. तो जो वर्ल्ड वाइड वाली चीज़ है दैट आई एग्री कि वो तो हेजमनी वाली चीज़ एंड द वर्ल्ड रियली वांटेड टू सी सम फ्रेश कंटेंट उस तरह से. एंड ईस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न आई से एक चीज़ उनको देखने को मिल रही है. एंड ऑल्सो हम पाकिस्तान में स्पेशली मुझे ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही कि आई फील लाइक हमें बहुत ज़्यादा अपना कल्चर नज़र आता है उसमें. दैट्स वाई वी वॉन्ट टू सी दीज थिंग्स. और उसकी ब्रूटल और वो वाली सारी चीज़ें और वो फेमस क्यों हो रहे हैं ह्यूमन सफरिंग के क्वेश्चन, उसका वही चीज़ है कि थ्रिलर एक ऐसी चीज़ है ना कि यू डोंट वांट कि वो एक्चुअली हो रही हो, लेकिन वो फैंटेसी और उस चीज़ में स्केप में यू वांट टू सी कि इट ऑफर्स. आई फील लाइक इसमें एक और चीज़ भी हो सकता है कि जैसे से हम टाइम गुजर रहा है, वी गोइंग टूवर्ड्स न्यू एज, हम वायलेंस थोड़ा सा ना हमारी नॉर्मलाइज हो गया है. और उसकी अगर इफ़ आई हैव टू स्पेकुलेट तो उसकी कपल ऑफ रीजंस हो सकते हैं. वो ये है कि एक तो हमारी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ हो गया है. तो हम पहले होता था कि अच्छा चलो सही है, लेट्स से अफगानिस्तान में कोई सफरिंग हो रही है, पाकिस्तान को नहीं पता चलता था. ठीक है, अब अफगानिस्तान में अगर कोई सफरिंग होगी ना तो मुझे इंस्टेंटली ट्विटर पे मैं नज़र आती थी, वीडियोज़ वगैरह आती थी. इस टाइप की चीज़ें आपको अब ईजिली एक्सेसिबल है. तो आई गेस अब फॉर अस, एंड इट्स अ वेरी सैड थिंग टू से फॉर our generation and for generations in future, violence also normalized ho gaya hai. We've seen the worst things, and that's because of the nature of internet that we have and access of information that we have. So I guess वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो ना हमारे कल्चर में भी स्वीप इन कर रहा है, which is why maybe हाँ थ्रू गेम्स एज वेल. वीडियो गेम्स की वजह से वायलेंस और एग्रेशन वैसे भी नॉर्मलाइज बच्चों में भी हो गया हुआ था उससे. अच्छा उस पर कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है. उस पर रिसर्च कहती है कि नहीं, उस पर ये बेसिकली यूएसए में बहुत बड़ा क्लेम होता है कि violent video games make violent people, but that's not the case. उस पे research time and time because उसमें ना एक theory apply होती है, cultivation theory. What is that? The theory is कि how much time you are spending on Okay. it. कि एक होती है less than 8 hours वाली चीज़. if you are doing that for less than 8 hours it won't affect you उस तरह से, but heavy user light user वाली चीज़ है. but अगर आप सारा दिन विदाउट एनीथिंग एल्स कोई और एक्सटर्नल चीज़ नहीं करें, एनवायरमेंटल कांटेक्ट नहीं, किसी से आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, सोशल आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो दैट गेम और उसका प्लॉट इज मोर लाइकली टू इफेक्ट यू और मेक यू इनटू दैट पर्सन. आई बेसिकली अग्री टू दैट बिकॉज आई हैव सीन मैनी गेमर्स हु गेट अग्रेसिव बिकॉज ऑफ प्लेइंग सो मच गेम्स. लाइक अगर वो पूरे दिन अगर बैठ के वही गेम खेले होंगे, आई थिंक दे स्टार्ट टू डेवलप सम अग्रेशन इनटू देयर डेली लाइफ. अगेंस्ट द गेम, इट्स अगेंस्ट द यूसेज ऑफ दैट. Yeah, but then you can say that to anything. कि अगर आप let's say for 8 hours a day आप सिर्फ violent movies देख रहे हैं तो फिर वही yeah true. मैं बस उस तरह से ऐड की थी when you were putting that out कि violence उस तरह से normalize हो गया है. But the problem is not the media itself, right? कि फिर उसमें वो game, movies या music नहीं होगा. That's not the problem. The problem is the isolation that person is feeling in order to leech onto something for 8 hours a day. तो वो फिर वो दूसरी बात हो जाती है. दैट्स लाइक अ फ्रेम डिफरेंट. बट आई थिंक उसके अंदर तो लाइक कंजम्पशन के ऊपर उसके ऊपर आ जाता है ना बंदे के ऊपर कि व्हाट ही इज कंज्यूमिंग, व्हाट ही लाइक्स टू कंज्यूम. इफ ही लाइक्स टू लाइक टॉक अबाउट लुक एट वायलेंट वीडियोस देन इट्स हिज चॉइस. हमने उसके पीपल आर गोइंग टू मेक द कॉन्टेक्ट. किसी मतलब आई वाज रीडिंग अब सुबह ही कि किड्स के लिए स्क्विड गेम देखना पेरेंटल कंट्रोल के ऊपर उसमें ना वो न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट हैव सेट के किड्स शुड वॉच स्क्विड गेम अलोन उस तरह से, एंड उस तरह से उनको रोकें और पेरेंटल कंट्रोल वाली चीज़. वो तो ऑलरेडी सो नेटफ्लिक्स हैज नेटफ्लिक्स किड्स राइट, तो बच्चे तो वैसे नहीं दे सकते वो. आई हैवंट सीन पीपल वैसे अपना किड्स अकाउंट बना के अपने बच्चों को देते हुए. नहीं, but then that's on to parents then. Because बच्चों के लिए नेटफ्लिक्स किड्स है, brilliant UI. Yeah, the platform has made kids वाली उस तरह से. YouTube पे YouTube किड्स है, you cannot watch anything अगर आप कर रहे हो. आप वो वाला भी होता है कि प्ले करते हुए if you उसको नीचे कर देते ना तो वो बंद हो जाता है बच्चों की उस तरह से. बट द थिंग इट कम्स टू द पेरेंट्स ना कि वो फिर उसको मॉनिटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो उस तरह से ये एक और वो आया था स्टेटमेंट. टेक कंपनीज आके आपके बच्चों को मॉनिटर नहीं करेंगे, नहीं कर सकती, दे वोंट पे उस तरह से. बट यू हैव टू पे अटेंशन कि व्हाट दे आर वाचिंग एंड व्हाट दे आर कंज्यूमिंग एंड हाउ मच एंड हाउ लॉन्ग दे आर कंज्यूमिंग इट फॉर. तो वो वाली चीज़ थी ये सारी. तो आई थिंक मतलब लोगों के ऊपर ही होता है कि वो क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि पीपल आर गोइंग टू कीप ऑन क्रिएटिंग द
कंटेंट द ऑडियंस वांट्स. अगर वो ऑडियंस बोलेगी क्या कहते हैं हमें वायलेंट कंटेंट चाहिए तो पीपल आर गोइंग टू. एंड ऑल्सो आई थिंक पीपल grown up should have that self control कि अपना ना अपनी कंडीशन के मतलब अपनी कंडीशन को समझें और उसके बाद then watch certain things because if you guys remember जब 13 reasons why आया था तो उसके बाद बहुत ज़्यादा helplines खुल गई and people talk about कि if you are going through something तो don't watch it and mental health से आप गुजर रहे हैं तो ये वाली helpline है जो कि सेलिना गोमेज ने खुद की थी and ये वो तो I remember कि जब मैंने 13 reasons why देखना start किया था ना I couldn't complete it because it was too much for me and I had that self control कि मैं पीछे आ गई ना क्यूरियोसिटी होती रहे मुझे नहीं देखना it is wrong for me मैंने right जब now. स्टार्ट किया था ना और जब मैं देख रहा था मैं देखने के बाद I wasn't in my self state for more than a week like मैं I literally मतलब मुझे वो इतना फेल्ट मतलब फील हुआ था वो सारी चीज़ें देख के दैट इट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी एंड इट वाज वेरी लाइक आई थिंक दैट शुडंट हैव हैपेंड. ये सब चीज़ें मैं सोचे जा रहा था एंड इट वाज क्रॉसिंग माई माइंड ऑल ओवर अगेन. आई वाजंट एबल टू स्लीप. सो दैट्स हाउ यू गो थ्रू व्हेन यू वॉच सम कंटेंट लाइक दैट. इवन इफ इट्स लाइक अगर हम उसको कंसिडर किया जाए कि इवन इफ इट्स फॉर 7 hours तो वो उसके ऊपर भी आ जाती है बात. नहीं, आई बिलीव कि 13 Reasons Why is a very bad show because it really glorifies self-harm and I watched it. I've watched the 2 seasons and उसके बाद मैंने बस कर दिया. मैंने कहा नहीं, this is wrong. And उनके producers को I would like, obviously वो हमारा show नहीं देखेंगे, but अगर if I had to give them personal message to them, it would be कि वो they valued their money over the good of society cause उन्होंने बहुत ही glorify किया था self harm को और उसके बाद like आपको visible नज़र आ रहा था कि एक wave आ गई थी और तो वो चले ठीक है for certain people who've gone through traumas उनके लिए वो trigger point हो सकता है but for people who are not gone through traumas उनके लिए भी trigger point था. Yeah, that's what the thing. It was very emotional and it was very self damaging I would say. I would say that. So I'm उसको benchmark नहीं बनाया. That's a bad show. Don't watch that show. Yeah, don't. So Squid Game, are you going to watch it, Zahanbhai? I am now enticed with the games वाला aspect को we like Pakistani बचपन वाली games ही उसमें incorporate हुई है. So now I'm actually enticed. Yeah. However, I don't think I have time to watch. कितने episodes है उसके? 7 episodes, 7 to 8 episodes. नहीं, it's 9 episodes. Sorry, 45-50 minutes actually long. 9 episodes. Okay, let's see if I can do that in the weekend. Yes, you can. Yes, you can. मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा. Maybe you can watch it like 3 episodes per week. 3 हफ्ते में खत्म कर लीजिएगा. खुद तो आपने 7 घंटे एक साथ बैठ के देख लिया, दूसरों को एडवाइस टाइम नहीं है. मैं तो बोल रहा हूँ उनको देख लें बस. इफ इट्स कंफर्टेबल फॉर यू तो आप देख सकते हैं. चलें. सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज डीब्रीफ. बाकी आई हैव सम थिंग्स टू से. फर्स्ट दैट इज़ कि हम लोग अपने सोशल्स ऐड करना शुरू हो गए हैं. सो इफ़ यू वांट टू लाइक फॉलो एनी ऑफ अस, समद भाई एनिमेटर हैं, युसरा इज़ अ कंटेंट क्रिएटर एंड and she's recently become the influencer. So आपकी ट्विटर गेम बड़ी स्ट्रांग है वैसे. we are अच्छा सोशल सिर्फ क्या कहते हैं इंस्टाग्राम नहीं होंगे. इट कुड बी इंस्टाग्राम, ट्विटर, बोथ. ऑल्सो एक और चीज़ ये भी थी कि हम लोग अपने क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में हमारे ईमेल डालना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से फैंस कुड रीच आउट टू अस एंड इफ़ दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ डीब्रीफ दे कैन बी अ पार्ट ऑफ डीब्रीफ एंड they can come to our show and is there any sort of criteria कि वो किस तरह से selection होगी? develop नहीं किया. Okay. But definitely we'll put something in mechanism के okay. But we are putting that thing and बाकी audio platforms की जहाँ तक बात है we are working on it. So please don't comment के Google podcast. Let them comment. Comment in the comment. Okay. Please comment. Please keep commenting. ताकि सलमान पे और pressure आए कि वो figure करे. यार I am alone, बेचारा गरीब आदमी हूँ, प्लीज़. तो that's it for today's debrief. Thank you Salman bhai for being on the podcast and thank you Yusra. Thank you for having me, Salman. And thank you Salman for having yourself on the debrief and Allah Hafiz. Allah Hafiz.